बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडोब फोटोशॉप सीसी के आज के इस लेक्चर में हम क्रॉप टूल को समझने जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे क्रॉप टूल को देख सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग अपने इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ये क्रॉप टूल को देखते हैं, जहाँ पे हम अपने इमेज को जितना चाहें उतना आप क्रॉप कर सकते हैं। ये क्रॉप टूल को अब मैंने क्लिक किया और जैसे ही मैंने इस इमेज के ऊपर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि एक ग्रिड इसके ऊपर आ गई है। आप इसकी मदद से इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें कि जितना इमेज मुझे चाहिए मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर लूँगा ये, और यहाँ इस टिक पे क्लिक करूँगा तो वो हिस्सा इतना मेरे पास क्रॉप होके आ जाएगा। एक तो आप लोग यहाँ पे इसकी रेशो सेट कर सकते हैं कि आपने क्रॉप जो है वो किस तरीके से करना है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो WH रेजोल्यूशन है, बस जिस पे ये ठीक है, ये यहीं पे ही फिक्स ठीक है। आप अपनी सेटिंग इधर से ही जितना चाहें आप क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी ग्रिड्स की सेटिंग्स हैं। जैसे ट्रायंगल ग्रिड देखें, आप क्लिक करेंगे तो ये ट्रायंगल्स ग्रिड्स हैं आपके सामने। यहाँ पे देखें, ये इन्हीं के अंदर आपके इसको क्रॉप करेगा। ये देखें, आप ये देख सकते हैं आप, ये ट्रायंगल इस तरह से है बनी हुई, ठीक है। इसके अंदर ही इसने इसको क्रॉप करना है। ये देख लें, ये मुख्तलिफ आपके पास इसकी स्टेप्स हैं। इसको एंटर प्रेस किया। मैं आपको रूल ऑफ थर्ड जो है यही बेटर है, इसी को आप यूज़ कीजिए। और इसी तरह से अगर आप ये देखें कि कंटेंट अवेयर आपके किस काम आ सकता है, आप इसको चेक लगा दीजिए। क्रॉप के ऊपर क्लिक किया आपने। अगर देखें मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लाता हूँ और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ला के ओके प्रेस करता हूँ तो एक प्रोसेस चलेगा और वो उस हिस्से को फिल कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हिस्सा यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग कि जहाँ पे हम क्रॉप को काटने के लिए इमेज को छोटा करके इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी जगह को और भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें, यानी इसको बढ़ा कर सकते हैं। और अगर आपने ये कंटेंट अवेयर को ठीक चेक किया हुआ होगा तो यहाँ पे इस जगह पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे ये इतने हिस्से को और ऐड कर देगा, यानी यहाँ पे इसको इतने हिस्से को और फिल कर देगा और उसी शेप को वहाँ पे ऊपर लगाने की कोशिश करेगा। यानी कि अपने हिसाब से आपके लिए आपके इस इमेज को थोड़ा सा और इजाफा कर देता है। तो अगर आप ये लोग ये करना चाहें तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से ये और इजाफा हो चुका है इमेज का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वापस आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरह से इसके कुछ जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो ऑप्शंस हैं उन्हें आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप इसके अंदर जो टूल देख रहे हैं ये है पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव टूल बहुत ज़बरदस्त ये टूल है। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे एक ये जो आप लोग लोगो देख रहे हैं, या अगर मैं आपको यहाँ पे ये बुक दिखाऊं तो इसमें देखें कि अगर मैं इस बुक का ये वाला पोर्शन जो है इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ मैं इसको क्रॉप करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखें, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने इसको इस जगह पे क्लिक किया, ये देखें, ठीक है। और फिर इधर, इसके बाद इधर ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखें, ये मैंने ऑप्शंस जो है ले ली हैं। जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की या मैंने यहाँ पे टिक पे क्लिक किया तो इसने देखें मुझे स्कैन करके और उसको सीधा करके दे दिया है। अगर मैं इस इमेज में आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ पे ये देखें, ये लोगो मैं निकालना चाह रहा हूँ,
तो मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे, इस जगह पे और फिर इस जगह पे। तो ये हिस्सा मैंने ले लिया है। अब जैसे ही मैं इसको टिक करूँगा या एंटर प्रेस करूँगा तो ये लोगो मेरे सामने सीधा होके आप देख लें आ चुका है बिल्कुल, यानी उसने उसके अंदर से वो लोगो निकाल लिया है। जबकि आप लोग देख सकते हैं कि पहले जो ये पिक्चर थी कुछ इस तरह से थी, और इसके बाद जो आपके सामने ये पिक्चर है वो कुछ इस तरह से लोगो जो है वो क्रॉप होके आ गया है। तो उम्मीद है आप लोगों ने क्रॉप का मकसद समझ लिया होगा और देख लिया होगा कि हम कैसे क्रॉप को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस पर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।